हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ओके, जैसा टॉपिक का नाम है एसिड बेसिस एट साल्ट, लेकिन हम देखने वाले हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जिसको प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। ओके, केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है विथ। सिंपल है, हमें मालूम है दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। अगर एसिड की रिएक्शन रेड लिटमस के साथ की जाए, रेड लिटमस, तो कुछ भी नहीं होता, एज इट इज वो रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन अगर एसिड की रिएक्शन ब्लू लिटमस के साथ की जाए तो वो टर्न हो जाता है रेड लिटमस में। मतलब ये जो है एक आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है किसकी, एसिड की। अगर आपके पास दो स्ट्रिप्स है, एक रेड और ब्लू, अगर आप उसको डुबा डिप करो एसिड के अंदर, तो एसिड के अंदर उसका कलर जो है वो ब्लू वाले का रेड हो जाएगा। ओके, ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं। तो सेकंड रिएक्शन है एसिड की विथ मेटल। विथ, अब देखो कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मान लो आपके पास डाइल्यूट HCl है, इसकी रिएक्शन आपने की सोडियम के साथ, तो क्या होगा, ये एसिड है, स्प्लिट अप होगा H और Cl माइनस में, Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट होगा और बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन। लेकिन हमें मालूम है हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं होता, इसलिए H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ओके। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा विद द साल्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या बनाएगा, ये बनाएगा साल्ट विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब किस किस एसिड की रिएक्शन हो सकती है और कौन से मेटल की हो सकती है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। ओके, जैसा हमने मान लिया कि इसकी जगह हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया विथ कैल्शियम, क्या होगा, ये बनाएगा CaSO4 प्लस रिलीज ऑफ H2 गैस। अब क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो H प्लस, दूसरा SO4 माइनस माइनस। कैल्शियम एज इट इज है, SO4 के साथ रिएक्ट होगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये है साल्ट। उसके बाद अगर मान लो इसकी जगह आपने दूसरा एसिड लिया, मान लो आपने लिया डाइल्यूट HNO3, तो भी इसी तरह की रिएक्शन होगी, कैल्शियम की रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, CaNO3 टेकन ट्वाइस प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। अब इन सभी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर मान लो इसमें हम, ओके, इसमें हम ये चेंज करेंगे, मेटल्स चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ वहां पे क्या कर रहा हूँ, मेटल चेंज कर रहा हूँ। इसमें मान लो हमने मेटल चेंज किया, हमने यहाँ पे लिखा कॉपर, यहाँ पे लिखा गोल्ड, क्या रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि एक तरह से देखी जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, उसकी जगह पे जो भी मेटल आना था वो आ रहा है। लेकिन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, कॉपर, मर्क्यूरी, AU, AG, AU एंड PT। ओके, सॉरी सिल्वर है, ये सिल्वर की रिएक्शन अगर की जाए तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। हमने ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा हुआ कि ये रिएक्ट नहीं करते। ओके, अब इसमें और एक चीज जो कि इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि मान लो हम एक देखो, यहाँ पे हम एक नई रिएक्शन कर रहे हैं, वो है डाइल्यूट HNO3 प्लस, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा NaNO3 प्लस यहाँ पे रिलीज होगा H2। बैलेंसिंग के लिए हम लिखेंगे 2 2 2, ये होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज। नो डाउट करेक्ट रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सारा करेक्ट है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हमने ये लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ की, अब क्या प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे NaNO3, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको H2 की जगह मिलेगा H2O। ये ऐसा क्यों, तो उसका रीजन छुपा हुआ है यहाँ पे। ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है
वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इसलिए वो क्या करता है, H2 का कन्वर्जन H2O में कर देता है। जो यहाँ पे H2 बन रहा था उसकी जगह पे भी H2O बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अगर रिएक्शन में कहीं पे डाइल्यूट दिया हुआ है तो H2 बनेगा, नॉर्मल केस है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया हुआ है तो वहां पे वो H2 हाइड्रोजन का कन्वर्जन H2O में कर देगा। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इसको अटैच पूछते हैं कई बार, हाउ टू डिटेक्ट द H2 गैस। ठीक है, आपने बोला थियोरेटिकली आप लिख रहे हो कि H2 रिलीज हो रहा है क्योंकि उसके पास H2 था या हाइड्रोजन था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये कैसे कंफर्म करे कि वो गैस H2 ही है। ओके, तो देखो H2 गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, बर्न्स विद अ पॉप साउंड, फटाक से आवाज आता है वो जलता है। ओके, तो इसलिए क्या किया जाता है, मान लो आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ओके, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप रिएक्शन कर रहे हो। ओके, इसमें आपके पास वही जैसा हमने अभी बात की थी, HCl है। ओके, और सोडियम है। तो ये क्या करेगा, साल्ट बनाएगा और रिलीज करेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ये गैस यहां से बाहर लिया गया। ओके, ये गैस यहां से बाहर लेके, अब हवा में हम नहीं कर सकते क्योंकि एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए इसको पास किया गया एक कंटेनर में जिसके अंदर वाटर है, और इसमें से फिर ये गैस बाहर रिलीज किया जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये बबल्स निकलने लगी, और इन बबल के पास जब आप एक बर्निंग कैंडल लेके आए या मैच स्टिक लेके आए तो वो उसकी आग जो है या जो चल रहा था वो ज्यादा जलेगा। ओके, या वो फट से वो जो गैस है इट कैचेस फायर विथ अ पॉप साउंड। तो कभी भी अगर कहीं पे पॉप साउंड आता है और वो गैस आग पकड़ता है तो वो हाइड्रोजन गैस होता है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा गैस है जो आग पकड़ता है, इट कैचेस फायर इजीली। ओके, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है या एक्सपेरिमेंट है जो आप वहां पे दे सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन वो बाद में देखेंगे, मेटल कार्बोनेट पहले देखो। सबसे पहले मालूम होना चाहिए मेटल कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। ये 9th में पढ़ा हुआ है, अगर याद है तो अच्छा है, अदरवाइज रिवाइज करो। देखो, मान लो एक मेटल है सोडियम, कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3 माइनस माइनस। इन दोनों को अगर रिएक्ट किया गया तो हमें मिलता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। मान लो कैल्शियम है, CO3 के साथ रिएक्ट हुआ तो बनता है CaCO3, नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ की जाए, ओके, जिसको हम डिटेल में करेंगे, पहली बात ये ध्यान में रखो कि तुम आपको फार्मूले मालूम होनी चाहिए कार्बोनेट की, क्या फार्मूला होता है। ओके, अब देखो और एक चीज यहाँ पे देखो, सोडियम ये कार्बोनेट का बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसका भी फार्मूला आप बना सकते हो। अब देखो, ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला है Na2CO3। इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ की गई तो क्या होता है, देखो सोडियम कार्बोनेट कुछ इस तरह से स्प्लिट होगा, 2 Na प्लस है उसके पास, CO3 टूट जाएगा CO2 और O माइनस माइनस में, और HCl टूट जाएगा H प्लस और C माइनस में। तो अब क्या होगा, ये जो Na है ये Na रिएक्ट होगा Cl के साथ और NaCl बनाएगा। ओके, लेकिन 2 Na है तो 2 Cl चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ये 2 और ये 2। फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है O माइनस, ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाएगा और ये बनाएगा वाटर H2O, और आखिर में जो बचा CO2 एज इट इज, यहाँ पे CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो। ओके, ऐसे ही अगर मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करी, CaCO3 प्लस 2HCl। ओके, यहाँ पे भी वही होगा, H प्लस Cl माइनस 2 टाइम्स CaCO3 इस तरह से टूटेगा, Ca प्लस प्लस CO2 O माइनस माइनस, O माइनस और H2O वाटर बनेगा, CaCl2 बनेगा। ओके, और रिलीज होगा CO2 गैस। देखो, जैसा लास्ट केस में H2 गैस मिल रहा था, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रहा है। अब सवाल है इस गैस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना। ओके, तो देखो, इस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर से देखो, ये कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास
वो मिक्सचर है जो हमने लिया था। कौन सा? कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट और HCl मान लो। ओके, ये सोडियम कार्बोनेट है। ओके, और ये HCl है। HCl और सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो कौन सा गैस रिलीज होगा? CO2 गैस रिलीज होगा। और फिर से एक पाइप से ये CO2 गैस लिया जाता है इधर, और एक ऐसे कंटेनर में उसको पास किया जाएगा जिस कंटेनर में ऑलरेडी एक लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर या स्लेक लाइम, CaOH टेकन ट्वाइस। तो ये जो है ये वाइट कलर का बन जाता है। अब सवाल ये है ऐसा क्यों होता है? तो देखो, CaO क्विक लाइम जिसके अंदर वाटर डाल दिया जाए तो CaOH टेकन ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब CO2 गैस पास करते हो तो यहाँ पे बनेगा CaCO3 प्लस रिलीज होगा H2O गैस। और ये CaCO3 जो है वो होता है वाइट कलर का, और इसलिए वहां पे मिल्की वाइट आपको मिलेगा। और ये पानी में इनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो बाद में आपको वाइट कलर का दिखाई देगा। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसकी मदद से आप CO2 गैस डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने उस गैस को पास किया थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको लाइम वाटर बोला जाता है या स्लेक लाइम बोला जाता है, तो वो क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब आगे एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप इस CO2 गैस को एक्सेस में पास करो। ओके, अगर आपने ये रिएक्शन कंटिन्यू रखी, मान लो CaCO3, वो PPT मिलने के बाद भी आप क्या करते रहे? CO2 गैस इसमें से पास करते रहे। ओके, H2O था ऑलरेडी, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा या वो कलरलेस दिखने लगता है? ऐसा क्यों होता है वो अब हम देखेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जब आप CaCO3 और ये ऐड करते हो तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कुछ इस तरह का होगा, CaHCO3। ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये 2 टाइम्स बनेगा। ओके, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा और ये सोल्यूशन जो है वो कलरलेस बन जाएगा। ओके, तो इस केस में आपको क्या मिल रहा था? CaCO3 जब आप CO2 पास करते हो, लेकिन जब आप CO2 एक्सेस में पास करते हो, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बनाता है या ये कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, इसलिए यहाँ पे आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। ओके, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या हाउ टू डिटेक्ट द गैस ये भी सवाल पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगली रिएक्शन है इसकी, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? पहले आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3। मान लो आपने मेटल लिया सोडियम, रिएक्शन की HCO3 के साथ, तो क्या बनेगा? Na के ऊपर प्लस होता है, HCO3 के ऊपर माइनस होता है, तो प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3। मान लो आपने कैल्शियम लिया, HCO3 की रिएक्शन की, प्रोडक्ट बनेगा CaHCO3 टेकन ट्वाइस। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी रिएक्शन हमको मेटल के साथ करनी, सॉरी एसिड के साथ करनी है। मान लो हम ये लेंगे, पहले HCl की रिएक्शन आपने NaHCO3 के साथ की, फिर से स्प्लिटिंग देखो, HCl CO2 और यहाँ पे आपको OH मिलेगा। अब क्या होगा? ये Cl और ये Na बनेगा NaCl प्लस CO2 एज इट इज प्लस H2। मतलब इस केस में भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? अगर आप बाद में ये देख लो तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl मिल रहा है, वहां पे 2 मोल ऑफ NaCl मिल रही थी। ओके, मान लो हम दूसरा एक एसिड लेंगे H2SO4 और इसकी रिएक्शन हम करेंगे CaHCO3 के साथ, तो क्या बनेगा? तो देखो
ये फिर से Ca है, SO4 है, तो बनेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ दिस बाहर निकलेंगे। ओके, तो इस तरह से दोनों रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की CO2 गैस ही रिलीज होता है, और उसको कैसे डिटेक्ट करना है वो भी हमने देखा। सो होप इट विल हेल्प यू।